अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेथड्स या प्रोसीजर्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन। कंटेंट सिलेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसका जो मेथड्स होता है या प्रोसीजर्स होता है वो क्या होता है कंटेंट सिलेक्शन में। करिकुलम डेवलपमेंट में आपको पता है कंटेंट सिलेक्शन होती है, तो उसका मेथड्स क्या होता है या प्रोसीजर्स क्या होता है उसके बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा लेंथी लेक्चर होगा, तो अगर इसको आप देखेंगे तो आप इसके बारे में बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप सीख सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है इसके हम मेन पॉइंट्स ही जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है जो वो कौन सा है, उसमें कहते हैं जजमेंटल प्रोसीजर। ठीक है, जजमेंटल, ठीक है, जजमेंटल प्रोसीजर, ठीक है। अब देखिए जजमेंटल प्रोसीजर क्या चीज है, इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ा सा आपको बताऊंगा। इसके बारे में जो मेन चीजें हैं इसकी वो आपसे डिस्कस करूंगा। जजमेंटल या आप कह सकते हैं कि जो जजमेंटल प्रोसीजर है उसको आप कह सकते हैं कंटेंट इज सिलेक्टेड बाय द जजमेंट। ठीक है, कंटेंट जो होते हैं, कंटेंट जो कंटेंट की सिलेक्शन होती है, कंटेंट इज सिलेक्टेड, ठीक है, सिलेक्टेड, ठीक है, बाय द जजमेंट ऑफ, बाय द जजमेंट ऑफ, ठीक है, बाय द जजमेंट ऑफ करिकुलम, ठीक है, बाय द करिकुलम डेवलपर्स, जो करिकुलम डेवलपर्स होते हैं ना, ठीक है, कंटेंट इज सिलेक्टेड बाय, किसके थ्रू, बाय द जजमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपर्स जो होते हैं वो जजमेंट करके तो क्या करते हैं आपके पास कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं जो डेवलपर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें कहता है मजीद करिकुलम डेवलपर्स, करिकुलम को जो डेवलप करने होते हैं, करिकुलम डेवलपर्स, ठीक है, जो करिकुलम डेवलपर्स होते हैं, सेलेक्ट कंटेंट फ्रॉम, ठीक है, सेलेक्ट कंटेंट फ्रॉम स्कॉलरली वर्क्सिंग, ठीक है, स्कॉलरली वर्क्सिंग, ठीक है, वर्क्स इन स्कॉलरली वर्क्स इन सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी या उसके सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स, ठीक हो गया, पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद साइकोलॉजी, ETC वगैरह वगैरह। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जजमेंटल प्रोसीजर का मतलब ये होता है कि जो स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, तो वो कंटेंट्स इज सिलेक्टेड बाय द जजमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपर्स, जो डेवलपर्स होते हैं या एमफिल PhD स्कॉलर्स होते हैं जो करिकुलम को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो करिकुलम को डेवलप कर रहे होते हैं और कंटेंट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, उसमें कहता है कि करिकुलम डेवलपर्स सिलेक्ट कंटेंट कहां से सिलेक्ट करते हैं, फ्रॉम स्कॉलरली वर्क्स, यानी कि रिसर्चेज वगैरह या जो आपके पास होती है एमफिल या PhD में जो स्कॉलर्स होते हैं रिसर्च वगैरह करते हैं, वहां से भी हेल्प लेते हैं। इन किस में, वर्क्स इन सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में और पॉलिटिकल साइंस में और साइकोलॉजी वगैरह में। ठीक है, ये आपके पास पहला पॉइंट था इसका, इनकी जजमेंट करके वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। दूसरा इसका पॉइंट है, इसमें कहता है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, दूसरा इसका जो है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर। देखिए एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर क्या होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर का मतलब होता है कंटेंट इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, कंटेंट इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंट, प्रॉपर इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंट, यानी कि कंटेंट की सिलेक्शन जो होती है प्रॉपर एक्सपेरिमेंट से या प्रॉपर इंक्वायरी, ठीक है, या प्रॉपर इंक्वायरी से जो है वो सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद मजीद ये कहता है इसमें कि हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड। इसमें क्या होता है, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट को, तो हाइपोथेसिस क्या होता है, वो हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है, कंडीशन इज कंट्रोल, ठीक है, कंडीशन जो है उसको कंट्रोल किया जाता है, कंडीशन
इज कंट्रोल, ठीक है, कंडीशन जो होती है उसको कंट्रोल किया जाता है, कंडीशन इज कंट्रोल्ड, ठीक है, कंडीशन इज कंट्रोल्ड। और उसके बाद मजीद ये कहता है कि एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म, फिर क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जो है वो किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है, जो भी होता है। हाइपोथेसिस इज टेस्टेड, जो हाइपोथेसिस जो होता है वो टेस्टेड किया जाता है, ठीक है, टेस्ट किया जाता है, इज टेस्टेड। और उसके बाद कहते हैं एंड और रिजल्ट्स, जो आपके पास रिजल्ट्स होते हैं, रिजल्ट्स आर टेकन, ठीक है, रिजल्ट्स आर टेकन। उसके बाद नेक्स्ट ये इसमें कहता है कि ऑन द एक्सपेरिमेंट इज, ऑन द एक्सपेरिमेंट, ऑन द एक्सपेरिमेंट, ऑन द एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स, सॉरी, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स जो आपके पास होते हैं उनकी बेस पे कंटेंट इज सिलेक्टेड, कंटेंट इज सिलेक्टेड, ठीक है। देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें पूरा प्रोसीजर बता रहा है कि एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर जो होता है कंटेंट सिलेक्शन में वो क्या होता है कि कंटेंट इज सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर इंक्वायरी या एक्सपेरिमेंट। ये पहली बात है कि प्रॉपर इंक्वायरी से या प्रॉपर एक्सपेरिमेंट से कंटेंट जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि क्या प्रोसीजर होता है इसका, हाइपोथेसिस फार्मुलेट, हाइपोथेसिस फार्मुलेट किया जाता है, कंडीशन इज कंट्रोल, कंडीशन को कंट्रोल किया जाता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है जो, और हाइपोथेसिस टेस्ट किया जाता है, एंड रिजल्ट्स आर टेकन, और जो उनके रिजल्ट्स आते हैं उनको लिया जाता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स। और जो रिजल्ट्स आते हैं, जो आउटकम्स आते हैं, जो रिजल्ट्स आते हैं इनकी बेस पे, एक्सपेरिमेंट की बेस पे, तो उनकी बेस पे क्या होता है, कंटेंट इज सिलेक्टेड होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका आपके पास नेक्स्ट थर्ड नंबर है इसका एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर। देखिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होता है, तीसरे इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें कहता है कि इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसीजर्स, ठीक है, इट इज, ठीक है, इट इज द मोस्ट, ठीक है, इट इज द मोस्ट, इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर फॉर कंटेंट सिलेक्शन, फॉर कंटेंट सिलेक्शन, यानी कि कंटेंट सिलेक्शन के लिए ये वाइडली तौर पे, बड़े पैमाने पे, खुला जो है वो ये यूज किया जाता है ये प्रोसीजर, ठीक है। उसके बाद इसमें कहता है कि पीपल्स एक्टिविटीज आर एनालाइज्ड। इसमें क्या होता है कि पीपल्स जो एक्टिविटीज होती हैं, एक्टिविटीज आर एनालाइज्ड, ठीक है, जो पीपल्स की एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, इसलिए टू नो देयर फंक्शंस, टू नो देयर फंक्शंस, ठीक है, टू नो देयर फंक्शंस, परफॉर्म, टू नो देयर फंक्शंस, परफॉर्मेंस, फंक्शंस और परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस, ठीक है, किस पे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, ठीक है, ऑन किसकी, एनालिसिस की बेस पे, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि कंटेंट इज सिलेक्टेड, फिर क्या होते हैं, कंटेंट जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, सिलेक्टेड, ठीक है, कंटेंट इज सिलेक्टेड। यानी कि इसमें क्या कहता है कि एनालिटिकल प्रोसीजर क्या होता है, इट इज द मोस्टली वाइडली यूज प्रोसीजर है फॉर कंटेंट सिलेक्शन। इसमें क्या कहता है कि पीपल्स एक्टिविटीज आर एनालाइज, पीपल्स की जो एक्टिविटीज होती है उनको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है, टू नो द फंक्शंस परफॉर्म्स, जो उनके फंक्शंस होते हैं, परफॉर्मेंस होती है, उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस, और फिर उसकी जो एनालाइज हम करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं, आउटकम्स आते हैं, उनकी बेस पे कंटेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ये आज के लेक्चर में हमारे पास ये मेथड्स या प्रोसीजर्स ऑफ कंटेंट सिलेक्शन था।